हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मटका गले में बहुत ही फैंसी और खूबसूरत सा डिजाइन। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर पूरा बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। उतना ही हमें सामने से ही उतना ही मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ से लेंगे शोल्डर शोल्डर का मेजरमेंट। तो 38 हमारा चेस्ट है और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रख रही हूँ मैं 5.5 इंच पर और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। अब हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो 30 हमारी कमर आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है। तो सबसे पहले नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद पूरे जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। और मेन फैब्रिक के साथ भी हमें कट करना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग हो चुकी है। अब मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.2 इंच पर और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच पर। तो देखिए, यहाँ से नेक की लेंथ रख रही हूँ 10.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच नेक की विड्थ रख रही हूँ। नीचे से एक डीप गले में मैं डिजाइन बना रही हूँ। तो ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक को ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इसी तरह से नेक को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग नेक बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैं डीप नेक में ही ये डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से हमें नेक की बहुत ही फिनिशिंग के साथ मार्किंग कर लेनी है। तो मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग उसके साथ कट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग नेक को कट कर लेंगे और हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर रखते हुए उसको स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और अच्छी तरह से पिनअप से उसको सेट कर लेंगे। तो देखिए, पिनअप लगाते हुए अच्छे से हमें बिठा लेना है मेन फैब्रिक के ऊपर। तो देखिए, हमारा शोल्डर बराबर आने के लिए इसी तरह से बिठा लेंगे और उसके बाद हमें पिनअप से अच्छी तरह से हम फैब्रिक को सेट कर लेंगे। तो हमारा फैब्रिक सेट होने के बाद हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करनी है। तो इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब देखिए, इसी तरह से अब हमें जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको हम कट कर लेंगे। तो पिन अप को हम निकाल लेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम कट कर लेंगे। अब हमें पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए, बहुत ही ध्यान से ये कट्स लगा लीजिएगा। तो इसी तरह से पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। इससे हमारा नेक पलटने में आसानी हो जाती है। अब जो अस्तर का फैब्रिक है हमारा उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से हम ये स्टिच करेंगे। ये स्टिच से हमारा नेक अच्छे से पे बैठ जाता है, फैलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। तो इसी तरह से ये स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और पलटाने के बाद पूरे नेक को हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छे से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम इसको आयरन करते हुए अच्छे से बिठा लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम रफ स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये नेक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच करना है। तो देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखें।
तो इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम बहुत ही आराम से ये स्टिच करेंगे। अंदर की तरफ करिया न क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। फिनिशिंग के साथ ये छाट लेना है, अस्तर का फैब्रिक ना कटे उसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इसी तरह से छाट लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें दोनों साइड में बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड में बैक पार्ट की प्लेट्स की लेंथ रखनी है हमें 4.5 इंच पर। तो अब कपड़े को फोल्ड कर लेना है, देखिए इसी तरह से, और अच्छे से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए फैब्रिक को साइड से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए छाट लेंगे। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए कमर पट्टी हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से कमर पट्टी हमेशा सीधे फैब्रिक में ही लीजिएगा, सीधे कपड़े में ही हमें कमर पट्टी लेनी है, इसका ध्यान रखिए। तो इसी तरह से पट्टी को हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब हम पट्टी को फोल्ड कर लेना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेना है और ये पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे। तो देखिए इसे कमर पट्टी लगाने से हमारा ब्लाउज अच्छे से फिटिंग से बैठता है, नीचे वेस्ट साइड में कमर साइड में अच्छे से बैठता है, इसलिए हमेशा मैं कमर पट्टी ही अटैच करती हूँ। अब पट्टी को पूरा पलटा लेंगे और एक रॉप स्टिच कर लेनी है। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें कॉर्नर से लेस ली थी मैंने पट्टियाँ कट की है और उसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे। तो देखिए इसी तरह से कॉर्नर्स रेडी करने हैं और उसको सिलाई करते हुए नीचे से सीधा कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को लगाने के लिए हमें ऐसे फैब्रिक रेडी कर लेने हैं। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसको लेंगे और हाफ इंच के मार्जिन पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए हाफ इंच थोड़ा बड़ा ही लिया है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब यही मार्किंग हमें दूसरे साइड में भी आनी चाहिए। तो इसको फोल्ड करते हुए ऐसे थपथपा लेंगे तो दोनों साइड में हमारी बराबर से मार्किंग आ जाएगी। तो देखिए इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब जो नेक है हमारा उसके कॉर्नर से हमें फिनिशिंग के साथ लेस अटैच करनी है। तो देखो ये कंगूरे वाली लेस ली है मैंने और ये एक हमारी सिंपल लेस रखी है। तो उसको अंदर की तरफ रखते हुए हम ये स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए लेस के ऊपर लेस रखते हुए हमें फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच करनी है। अब जो बाहर की लाइन है हमारी, तो उसको हमने जो समोसे जो डिजाइन हमने रेडी की है तो उसको स्टेप बाय स्टेप रखते हुए हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करने हैं पूरे नेक के ऊपर। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे फिनिशिंग के साथ ये रेडी करेंगे, अटैच कर लेंगे। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमें अटैच करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको किसी भी साइज का ब्लाउज सिलना हो तो सभी साइज के ब्लाउज मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपको तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर ऐसे अटैच कर लेने हैं। फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे तभी हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमारे ये अटैच हो चुके हैं। अब इसके ऊपर भी हमें लेस अटैच करनी है। जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम छाट लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमें लेस को अटैच करना है। तो लेस को भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। जो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे। अब जो हमने कॉर्नर्स अटैच किए हैं उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो देखिए इसी तरह से हमें अटैच कर लेने हैं पूरे फिनिशिंग के साथ। तो उसके ऊपर से हमें लेस को भी अच्छे फिनिशिंग के साथ अटैच करनी है। तो देखिए जो हमने कॉर्नर्स अटैच किए हैं उसी सिलाई के ऊपर हमें ये लेस को अटैच करना है। देखिए इसी तरह से लेस को अटैच करेंगे।
अब हमें लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच करनी है, तभी हमारे लेस अच्छे से बैठ जाएगी। तो देखिए इसी तरह से लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करनी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस भी अटैच हो चुकी है। अब हमें एक पट्टी रेडी करनी है, तो ये भी मैंने लेस की ही ली है और उसको फोल्ड करते हुए कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए कॉर्नर से हमें एक सिलाई कर लेनी है रॉन्ग राइट साइड पर पलटाते हुए। अब हमें कोई नोकीली चीजों से पट्टी को हम पलटा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद आयरन से अच्छी तरह से पट्टी को सेट कर लीजिएगा। तो देखिए कॉर्नर से मैं ये क्रॉप स्टिच कर रही हूँ, इससे हमारी पट्टी अच्छे से बैठ जाएगी। तो देखिए इसी तरह से रफ स्टिच कर रही हूँ। अब ये पट्टी हमें नेक के ऊपर अटैच करनी है, तो जो पट्टी के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। अब नेक रखेंगे और नेक के बराबर 3 इंच के डिस्टेंस पर हमें पट्टी को अटैच करनी है। तो देखिए दोनों साइड में हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद हमें उसके बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और जो पट्टी है हमारे उसको अटैच कर लेना है। तो देखिए दूसरे साइड पे भी हमें 3 इंच पर हम इसको अटैच करेंगे। तो अच्छी तरह से डिस्टेंस आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से रख लीजिएगा और उसी के बराबर से हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए इतने कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।